हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। कामयाबी का नशा और ज्यादा राजनीति कैसे किसी मशहूर इंसान को ले डूबती है, इसका जीता जागता सबूत देखना हो तो नामचीन गायक सोनू निगम को देख सकते हैं। कभी सोचा है कि इतना बड़ा गायक अचानक हिंदी सिनेमा से कैसे गायब हो गया? चलिए पूरी कहानी हम आपको सुनाते हैं, लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सामने दिखाई दे रहे घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर लीजिए। सोनू निगम हरियाणा के फरीदाबाद शहर में 30 जुलाई 1973 के दिन पैदा हुए थे। कम ही लोगों को पता होगा कि इनके पिता अगम कुमार निगम भी अपने जमाने के गायक हुआ करते थे। इसी वजह से सोनू निगम को गायकी तो विरासत में ही मिल गई थी। इनके पिता उस जमाने में शादी और पार्टियों में गाया करते थे। जब सोनू निगम सिर्फ 4 साल के थे तो एक दिन वह भी पिता के साथ स्टेज पर पहुंचे। सोनू मोहम्मद रफी को बड़ा पसंद करते थे, तो स्टेज पर मोहम्मद रफी का एक गीत क्या हुआ तेरा वादा यह गीत गाया। उनके पिता उनको गाते देख बहुत खुश हुए। इसके बाद पिता जहां भी गाने जाते उनको साथ लेकर जाते। बाप बेटे की जोड़ी कमाल करने लगी। सोनू निगम संगीत कंपटीशन में भी भाग लेने लगे। मगर अब आप सोच रहे होंगे कि छोटे मोटे स्टेज पर गाने वाला सोनू निगम फिल्मी दुनिया का इतना बड़ा गायक कैसे बन गया। चलिए जानते हैं, क्योंकि यह किस्सा बड़ा ही दिलचस्प है। पिता अपने बेटे की प्रतिभा समझ चुके थे और जब सोनू 18 साल के हुए तो उनके पिता उनको लेकर मुंबई आ गए, जहां पर वो महान उस्ताद मुस्तफा खान से गायकी सीखने लगे। बस अब उनको थोड़ी सी पहचान और अच्छा प्लेटफॉर्म चाहिए था, तो ऐसे में किस्मत ने उनका साथ दिया और उनकी मुलाकात हुई टी सीरीज कंपनी के मालिक गुलशन कुमार से। गुलशन कुमार ने सोनू निगम को एक बार गाते देखा था। सोनू निगम सिर्फ मोहम्मद रफी के ही गीत गाया करते थे, तो गुलशन कुमार उनसे बोले थे कि बेटा मैं तुमको बड़ा कलाकार बनाऊंगा। टी सीरीज कंपनी वैसे भी उस समय नए गायकों को मौका दे रही थी। गुलशन कुमार ने रफी की यादों नाम से एक एल्बम निकाला और सोनू को पहला बड़ा मौका मिल गया। टी सीरीज ने उनको थोड़ी पहचान दिला दी। फिर टी सीरीज की मदद से पहली बार उन्होंने फिल्म की गायकी में कदम रखा और वह फिल्म थी आजा मेरी जान। कुछ साल बाद 1995 में उनकी किस्मत ने थोड़ा और साथ दिया और टीवी पर उनको सारे गामा पा शो की एक्टिंग करने का अवसर मिल गया। तो इस शो ने सोनू निगम को थोड़ा और नाम दे दिया। मगर जिस फिल्म ने उनको टॉप सिंगर की लिस्ट में लाकर खड़ा कर दिया, वो फिर से गुलशन कुमार ने ही उनको दिलवाई और वह फिल्म थी बेवफा सनम। इसमें अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का और ये धोखे प्यार के धोखे, इन गीतों ने उनको रातों रात टॉप सिंगर बना दिया। मगर अभी तो सिर्फ शुरुआत थी। फिर 2 साल बाद फिल्म आई बॉर्डर। इसमें सोनू निगम के गीत संदेशे आते हैं ने बॉलीवुड में धूम मचा दी। अब तो सोनू निगम कामयाबी के 7वें आसमान पर थे। उन दिनों प्राइवेट एल्बम का जमाना था। साल 1999 में उनकी पहली प्राइवेट एल्बम आई और पूरे भारत में छा गई। एल्बम का नाम था दीवाना। इस एल्बम के गीत उस दौर के युवाओं के सिर चढ़कर बोलने लगे। इसी साल उन्होंने एक और एल्बम रिलीज की जिसका नाम था जान। इस एल्बम ने भी नौजवानों में धूम मचा दी। अब तो सोनू निगम जिस भी गाने को गाते वही हिट हो जाता। साथिया फिल्म का टाइटल सॉन्ग हो या कल हो ना हो का टाइटल ट्रैक, उनको 2 बार फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। कल हो ना हो के लिए तो राष्ट्रीय पुरस्कार तक जीत चुके हैं। इसी बीच राजकुमार कोहली जैसे डायरेक्टर ने उनको अपनी फिल्म जानी दुश्मन में एक्टिंग का भी मौका दे दिया। मगर दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि इतने महान कलाकार बॉलीवुड से अचानक कैसे गायब हो गए। असल में कामयाबी का नशा और सफलता का घमंड उनका बॉलीवुड करियर ले डूबा। दोस्तों, जिस सोनू निगम को टी सीरीज कंपनी ने स्टार बनाया था, वो बाद में उसी कंपनी के दुश्मन बन गए। वो टी सीरीज के संगीत को माफिया बताने लगे। सोनू निगम गुलशन कुमार के बेटे से सोशल मीडिया पर खुलेआम लड़ने लगे। इतना ही नहीं, अभिनेता सलमान खान से भी वह झगड़ बैठे। इन्होंने सलमान खान की एक फिल्म में एक गीत गाया, मगर किसी वजह से वह गीत बाद में सलमान खान की आवाज में डब किया गया। सोनू निगम को जब यह बात पता चली तो वह भड़क उठे और उन्होंने सोशल मीडिया पर सलमान खान के नाम पर जमकर निशाना साधा। बाद में सलमान खान ने भी उनको जवाब दिया, जिससे दोनों एक दूसरे से गुस्सा हो गए। इतना ही नहीं, साल 2010 में रॉबर्ट फिल्म में एक गीत गवाने के लिए महान संगीतकार AR रहमान उनके पास पहुंचे, मगर सोनू निगम ने उनको यह कहकर साफ साफ मना कर दिया कि वह ऐसे चीप गीत नहीं गाते हैं। साथ ही उनको भी ऐसे गीतों से दूर रहने की सलाह देने लगे।
हद तो तब होगी जब उन्होंने एक इंटरव्यू में AR रहमान की गायकी को 10 में से 2 नंबर देकर बड़ा विवाद खड़ा कर दिया। वहीं संगीतकार हमेश रेशमिया के साथ भी उन्होंने ऐसा ही किया। वो भी एक गीत लेकर पहुंचे मगर सोनू ने उससे भी चीप गीत बोलकर गाने से मना कर दिया। ऐसे ही वो कई अपने चाहने वालों का भी दिल तोड़ने लगे। कामयाबी के घमंड में बड़ी म्यूजिक कंपनी, बड़े संगीतकारों और बड़े स्टार से पंगा लेना और फिर बेवजह की राजनीति उनको ले डूबी। उनको कंपनी ने तो काम देना बंद ही कर दिया। साथ ही अगर कोई म्यूजिक डायरेक्टर उनसे अपनी फिल्म में गाना गवाना भी चाहता तो कंपनी मना कर देती। बाकी रही सही कसर सलमान खान से दुश्मनी ने निकाल दी। अरिजीत जैसे गायक कमाल करने लग गए। बॉलीवुड को उनकी जगह और गाने वाले मिल गए और सोनू निगम हिंदी सिनेमा से गायब हो गए। वैसे 50 साल के सोनू निगम के पास पैसों की कोई कमी नहीं है। वो अपने परिवार के साथ शानदार जिंदगी जीते हैं। इन दिनों वो दूसरी भाषाओं के गीत भी गाते हैं। साथ ही विदेशों में सिंगिंग शो करके पैसा कमाते हैं और कभी कभार बॉलीवुड में भी उनकी आवाज सुनने को मिल जाती है। दोस्तों, आपको सोनू निगम कैसे लगते हैं? उनका कौन सा गीत आपको सबसे ज्यादा पसंद है? हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। ऐसी ही और स्टोरी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।